लेकिन आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये प्रयोग हम क्यों कह रहे हैं। हमने देखा है बिहार में इस तरह के संयोग होते हुए, प्रयोग होते हुए। तो पुस्तक मेले में कमल के फूल की तस्वीर थी, उसमें नीतीश कुमार जाकर रंग भरने लगे थे। तो इसको संयोग कहेंगे कि प्रयोग कहेंगे? ये प्रयोग ही था। नीतीश कुमार को कमल के साथ जाना था, कमल में रंग भरने लगे उन्होंने। टाइपिंग एरर सिर्फ विजय चौधरी के नाम के साथ हो सकता था, दोनों के नाम के साथ कैसे हो गया? विजय चौधरी का नाम भी गायब हो गया, विजेंद्र यादव का नाम भी गायब हो गया उप मुख्यमंत्री से। भाई अब जो कमान है, ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं, स्टीयरिंग हमारे पास है, तो हम चाहे गाड़ी को इधर ले जाए, चाहे गाड़ी को उधर ले जाए, और हम आपको आगे बिठाए चाहे पीछे बिठाए, अब ये हमारी मर्जी है। तो क्या इसको ये बोल सकते हैं कि ये जेडीयू और बीजेपी के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है क्या? नहीं, कोल्ड वार चल रहा है कि हॉट वार चल रहा है ये तो नहीं। अभी आप जेडीयू के किसी नेता से अभी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करेंगे या बीजेपी की तरफ से आप पर दबाव, उन्होंने कहा कि फालतू बात है। तो वैसे ही जब आप जेडीयू के नेताओं से पूछने जाएंगे या बीजेपी के नेताओं से पूछने जाएंगे तो वो कहेंगे फालतू बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM। मैं हूं शशुतम, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, एक देखा गया है अभी के जो नया अधिसूचना जारी हुआ है, मंत्रियों के जो विभाग आवंटन किए गए हैं उसमें से उप मुख्यमंत्री पद गायब है। यह संयोग है या प्रयोग? यही अधिसूचना 15 अप्रैल को जब जारी किया गया था उसमें उप मुख्यमंत्री पद था, 2 मंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के नाम के नीचे उप मुख्यमंत्री पद लिखा हुआ था और उनके कई विभाग दिए गए थे। लेकिन जब सब विभागों का, जब सभी मंत्रियों में जब बंटवारा हो गया तो उस समय दोनों के नाम के नीचे से यानी कि पद नाम गायब है। यह संयोग है या प्रयोग? देखिए, सवाल का जवाब हम पहले दें, लेकिन ये खबर आपने ही हमको बताई थी और आपने हैरानी जताई थी। आपने हमको बताया था कि भाई ये तो बड़ी खबर है, लेकिन मैं अगर ईमानदारी से कहूँ, मैंने उसको हल्के में लिया। मुझे लगा कि ये टाइपिंग एरर हो सकता है और ये क्या खबर है। लेकिन उस वक्त भी आपने कहा था कि नहीं, ये बड़ी खबर है जाहिर तौर पर, और वाकई बड़ी खबर है। सवाल भारतीय जनता पार्टी, कहने को ये कहा जा सकता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, ये थोड़ी त्रुटि हो सकती है। कई बार हम लोग भी कुछ लिखने बोलने में त्रुटि कर जाते हैं, तथ्यात्मक त्रुटियां हो जाती हैं कई बार। लेकिन राजनीति में जब ऐसी चीजें होती हैं, सियासत में जब ऐसी चीजें होती हैं, और खासकर मामला भारतीय जनता पार्टी का हो, तो इसको प्रयोग ही कहा जा सकता है, ये संयोग नहीं है। पर एक चीज है अभिषेक, अगर यह गलती है, अगर मिस्टेक से हुआ है तो इसके अगले दिन स्पष्टीकरण तो आता ना। नहीं, स्पष्टीकरण नहीं आएगा। स्पष्टीकरण क्या आएगा? लेकिन आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये प्रयोग हम क्यों कह रहे हैं। हमने देखा है बिहार में इस तरह के संयोग होते हुए, प्रयोग होते हुए, और संयोग बहुत होने लगे तो उसको प्रयोग ही समझा जाता है। इस तरह का भी खेल होता है। अगर कोई जेडीयू भाजपा का कार्यक्रम हो, मतलब एनडीए का कोई कार्यक्रम हो, तो उसमें स्टेज स्टेज में जो कपड़ा इस्तेमाल होगा वो भगवा रंग का इस्तेमाल होगा कि हरा रंग का इस्तेमाल होगा, इस पर भी राजनीति होती है। भाई, सरकारी विज्ञापन में किसकी तस्वीर होगी कि नहीं होगी, किसकी दी जा सकती है नहीं। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी पद पर नहीं है और उनकी तस्वीर नहीं आई, बड़ा शोर शराबा हुआ, जाहिर आ नहीं सकती थी। तो अब जो शपथ ग्रहण की तस्वीर, शपथ ग्रहण का विज्ञापन छपा था, उसमें तो सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार भी थे। एनडीए के होर्डिंग लगे हैं कहीं कहीं एनडीए सरकार को लेकर, तो नीतीश कुमार तो किसी पद पर नहीं है, लेकिन वो भी नीतीश को सम्राट चौधरी के साथ, माफ कीजिएगा, बिहार सरकार के कुछ होर्डिंग में सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब एक बार हमने ये जाना कि 2017 की बात है, शायद नीतीश कुमार को महागठबंधन छोड़ना था। इंडिया तब महागठबंधन था, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी 2015 में, आरजेडी के साथ मिलकर 2015 का विधानसभा चुनाव वो जीते थे। आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की सरकार बनी थी। बाद में जब नीतीश कुमार बहुत दूर तक नहीं चल पाए आरजेडी के साथ, उनको रिश्ता तोड़ना था, तो पुस्तक मेले में कमल के फूल की तस्वीर थी, उसमें नीतीश कुमार जाकर रंग भरने लगे थे।
तो इसको सहयोग कहेंगे कि प्रयोग कहेंगे? ये प्रयोग ही था। नीतीश कुमार को कमल के साथ जाना था, कमल में रंग भरने लगे, उन्होंने मैसेज दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, या मैसेज दे दिया आरजेडी को, मैसेज दे दिया लोगों को। तो उसी तरह से देखिए, जेडीयू और बीजेपी, हम बार बार ये कहते हैं कि राजनीति में कभी इतना सद्भाव होता नहीं है, सहमत का खेल चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वक्त वक्त पर ये बताती रहेगी कि भाई अब सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है और हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, और बीच बीच में जनता दल यूनाइटेड भी ये बताती रहेगी कि ठीक है मुख्यमंत्री आपका है लेकिन 85 विधायक हमारे हैं। तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कोई बहुत सामान्य तौर पर इसको नहीं लिया जा सकता जैसे आपने लिया, बहुत असामान्य तरीके से इसको लिया और आपने कहा कि भाई ये तो बड़ी खबर है, ये बड़ा मामला है। और फिर वही हुआ, बिहार में जंगल की आग की तरह, बिहार के राजनीतिक गलियारों में जंगल के आग की तरह ये खबर फैली कि ये क्या हो गया। और इससे पहले भी जब खुद उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी, तो नोटिफिकेशन आता था तो उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ होता था, लेकिन यहाँ तो अब टाइपिंग एरर सिर्फ विजय चौधरी के नाम के साथ हो सकता था, दोनों के नाम के साथ कैसे हो गया? विजय चौधरी का नाम भी गायब हो गया, विजेंद्र यादव का नाम भी गायब हो गया उप मुख्यमंत्री से। तो दोनों के मामले में टाइपिंग एरर हो गया, एक साथ दोनों के नाम के पहले उप मुख्यमंत्री लगाना छूट गया। ये मामला बड़ा थोड़ा अजीब लगता है। तो अब ये संयोग है कि प्रयोग है, ये जनता तय करेगी। लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेवारी के साथ कहूंगा, कैमरे पर कहूंगा कि इस तरह का संयोग और प्रयोग, इस तरह का खेल आपको अभी क्या लगातार जेडीयू और बीजेपी के बीच देखने को मिलेगा। दोनों के बीच सहमत का खेल चलता रहेगा और ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग ही है। और इस तरह का प्रयोग आपको बीजेपी भी करती रहेगी, समय समय पर जेडीयू भी करती रहेगी। बहरहाल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये एहसास दिलाया है कि भाई अब जो कमान है, ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं, स्टीयरिंग हमारे पास है, तो हम चाहे गाड़ी को इधर ले जाएं चाहे गाड़ी को उधर ले जाएं, और हम आपको आगे बिठाए चाहे पीछे बिठाए, अब ये हमारी मर्जी है। तो क्या इसको ये बोल सकते हैं कि ये जेडीयू और बीजेपी के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है क्या? नहीं, कोल्ड वार चल रहा है कि हॉट वार चल रहा है ये तो नहीं। अभी आप जेडीयू के किसी नेता से अभी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करेंगे या बीजेपी की तरफ से आप पर दबाव, उन्होंने कहा कि फालतू बात है। तो वैसे ही जब आप जेडीयू के नेताओं से पूछने जाएंगे या बीजेपी के नेताओं से पूछने जाएंगे तो वो कहेंगे फालतू बात है। ठीक है, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। कोल्ड वार है कि हॉट वार है ये नहीं कहा जा सकता, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये तो दिख रहा है सामने कि भाई ये टाइपिंग मिस्टेक है क्या, और इस तरह का टाइपिंग मिस्टेक तो मेरी जानकारी में पहले कभी नहीं हुआ। अब कल होके सम्राट चौधरी को मंत्री बना दे। सम्राट चौधरी गृह विभाग के मंत्री हैं, कार्मिक विभाग के मंत्री हैं, तो सम्राट चौधरी के नाम के आगे मुख्यमंत्री न लिखा हो, उनके नाम के आगे मंत्री कार्मिक विभाग गृह विभाग लिखा हो। ये होता है क्या? ये हो सकता है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन राजनीति में तो हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। और ये सवाल है कि भाई ये कि दोनों के नाम के आगे कैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया? एक के नाम के आगे उप मुख्यमंत्री छूट सकता था। मतलब आपका कहना स्पष्ट रूप से है कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग है क्या? बिल्कुल प्रयोग है, ये संयोग नहीं है, ये बिल्कुल प्रयोग है। और इस तरह के प्रयोग आगे आपको देखने होंगे। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, बीजेपी के पास अपने एक चाणक्य हैं, जेडीयू के पास अपने एक चाणक्य है। बीजेपी अलग तरह के खेल में माहिर है, राजनीति में जेडीयू उससे अलग तरह के खेल में माहिर है, और जेडीयू को बीजेपी से कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं, तो 85 विधायकों के बाद भी जेडीयू पहले वाली जेडीयू नहीं है, उतनी ताकतवर नहीं है जितनी 43 सीटों के साथ वो थी, ये कहा जा रहा है। बिहार की राजनीति में परसेप्शन स्थापित है। लेकिन जेडीयू को बीजेपी ने अगर बहुत हल्के में लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा ब्लंडर होगा। एक तरह का ब्लंडर ही किया है, ब्लंडर की शुरुआत हुई है, हल्के में लिया है भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को। इस घटनाक्रम से तो यही लगता है जी। अभी यह समय से ही मालूम चलेगा कि यह संयोग है या प्रयोग, लेकिन अभिषेक साफ तौर पे कहे कि यह
प्रयोग है, संयोग नहीं है। यानी कि अभी देखना यह है कि ये कोल्ड वॉर जो दोनों के बीच में चल रही है, सहमत की जो खेल चल रहा है, वो कब तक चलेगा और कब तक छिपके चोरी चलेगा, या खुलकर कभी सामने आएगा, या मतभेद आपस में कभी मिटेगा, इस समय बताएगा। इस रिपोर्ट में हम इतना ही।